गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग ये आपका जो 9 चैप्टर है पथ की पहचान, इसकी रीडिंग कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो कवि हैं इसके हरवंश राय बच्चन, वो यही संदेश देते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं या जिस मार्ग से चल रहे हैं उस रास्ते की पहले हमें पहचान कर लेनी चाहिए कि वो रास्ता जहाँ हम जाना चाहते हैं, जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक जाता है या नहीं। यानी पथ की पहचान, यानी रास्ते की पहचान। अगर हमें अपने रास्ते की पहचान नहीं होगी, अपने पथ की पहचान नहीं होगी, तो हम अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते। ठीक है, आइए आगे से रीडिंग करते हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। इसमें हरवंश राय बच्चन ये कह रहे हैं कि हर सफल पंथी यानी कि हर एक सफल राहगीर जो इस रास्ते से गया है, वो इसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। यानी तू अपना, तेरा जो मन है, जो ध्यान है, इसको केंद्रित, अवधान का मतलब होता है एक जगह केंद्रित कर ले और आगे बढ़। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। यानी जो हरवंश राय बच्चन हैं वो यही कह रहे हैं कि कौन ये कहता है कि स्वप्नों को न आने देते हुए, अर्थात कहने का मतलब ये, वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्वप्न देखना सबका अधिकार होता है, सभी स्वप्न दे सकते हैं, चाहे वो छोटा है हो या बड़ा। ठीक है, स्वप्न देखना सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अगर हम स्वप्नों को नहीं देखेंगे तो उनको पूरा कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ को पाने के लिए पहले हमें सपने देखने पड़ते हैं, तब उनको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे उसके लिए हमें मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, केवल कोरे स्वप्न नहीं देखने चाहिए। यानी अपने समय के हिसाब से सभी सपने देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते होते के लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। और तू यत्न कर भी तो मिल नहीं सकती सफलता, और अगर तू यत्न करेगा, कोशिश करेगा और तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते के लिए कुछ ध्येय, यानी कि जो सपने होते हैं वो सभी पूरे नहीं होते। यानी कि कुछ, इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ सपने हमें ऐसे रखने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर सकें। इसके लिए हमें कठोर परिश्रम और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो बहुत ज़्यादा ऊंचे हों, जो हमारी पहुंच से बाहर हों। ठीक है, तो सपने हमें अपनी हिसाब से, जैसे हमें जिनको पूरा कर सकें, इतनी मेहनत कर सकें, ऐसे ही सपने देखने चाहिए। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, 100 स्वप्न पर मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हरवंश राय बच्चन है वो करेंगे, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो, अगर कोई मनुष्य पंथ कहते हैं किसी रास्ते पर, यानी संसार का जो रास्ता है इस पर अगर स्वप्न देखता है, स्वप्न देता है, तो उसमें क्या होना चाहिए? सत्यता होनी चाहिए उसमें, केवल पूरे स्वप्न नहीं देखने चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है ना, उसका वो स्वप्न देखता है कि मैं एक दिन बड़ा होके जैसे एक कैप्टन बनूं, कोई डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, या कोई बड़ा IAS अफसर बनूं, है ना। और वो पढ़ता है नहीं, ना तो पढ़ता है और ना टीचरों की बात पर ध्यान देता है, तो वो बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो ठीक उसी तरह से इसमें जो हरवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि अगर सपने देखो कुछ बनने के, तो ऐसे देखो जिसमें कुछ सत्यता हो, जिनको तुम पूरा कर सको, जिनके लिए तुम मेहनत कर सको। केवल ऐसे सपने मत देखो जो सपने तो जैसे मैं ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा, और मेहनत करना नहीं चाहते बिल्कुल, तो सपने भी पूरे कभी नहीं होंगे। स्वप्न पर मुग्ध मत हो, यानी ऐसे स्वप्नों पर मुग्ध मत हो, ऐसे सोच कर खुश मत हो कि मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, क्योंकि इसके लिए हमें मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
सत्य का भी ज्ञान कर ले। यानी सत्य का ज्ञान यह है, सत्य ये है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारे सपने कैसे होने चाहिए, धरातल से लगे होने चाहिए, जिन्हें हम पूरा कर सकें, ऐसे सपने होने चाहिए। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रग कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती मुक्त छाती। यानी कि हमें कैसा स्वप्न आता है, स्वर्ग का, जैसे स्वर्ग जैसा एक सुंदर हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जैसे स्वर्ग होता है जिसमें खुशियाँ हों, कहीं कोई दुख ना हो, है ना। द्रग कहते हैं नेत्रों को, द्रग कोरकों में दीप्त आती, यानी नेत्रों की जो पुतलियाँ हैं उनमें दीप्ति कहते हैं, एक तरह से चमक आ जाती है। पंख लग जाते पगों को, पग कहते हैं पंखों को, हमारे में क्या लग जाते, पंख लग जाते पगों को, और हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, पंख लग जाते हैं। ललकती उन्मुक्त छाती, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, और जो हमारी छाती है वो कैसी ललकती है, स्वतंत्र रूप से। ठीक है। यानी हमें जब अच्छा कोई जैसे स्वर्ग का सपना देखते हैं कि हमारा संसार एक दिन ऐसा होगा जिसमें खुशियाँ होंगी, तो हमारे जो नेत्र हैं वो खुशी से नाच उठते हैं। हमारी जो नेत्रों के अंदर जो पुतलियाँ हैं वो एकदम चमक जाती हैं खुशी से कि हमारे जीवन में खुशियाँ होंगी। और हमारे एक तरह से कहते हैं पंख लग जाना, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना कि हमारे जीवन में हम हर समय मतलब हर जगह उन्मुक्तता होगी, स्वतंत्रता होगी, हमें कोई रोक टोक करने वाला कोई नहीं होगा, ऐसा हमारा जीवन होगा। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। यानी रास्ते का एक, जब हम चलते हैं अगर उस पर कोई छोटा सा कांटा आ जाता है तो वो पाँव को क्या कर देता है, चीर के रख देता है। ठीक है। यानी हमारे जीवन में अगर छोटी सी कोई कठिनाई आ जाती है तो वो हमें बिल्कुल तोड़ कर रख देती है। रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती, और उसमें से जब कांटा लग जाता है तो रक्त की जो 2 बूंद गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया इसमें डूब गई है। ठीक है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है, कभी इसमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो परेशानियाँ आएंगी, जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो दुख आएंगे, उनको पार करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। उनको देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए, असहाय नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथ तो ऐसी घटना होगी, अब क्या करेंगे, हमारे जीवन में अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की असहाय बातें हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए कि कितनी भी कठिनाइयों में आसानी से इनको पार कर सकता हूँ, अपने एक मंजिल को प्राप्त कर लूँगा मैं। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। वो जो इसमें जो हरवंश राय बच्चन है वो इसमें बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं। देखो वो सीख क्या दे रहे हैं कि आँख में हो स्वर्ग, यानी हमारे सपने कैसे होने चाहिए, स्वर्ग जैसे, इसमें खुशियाँ हों, बहुत ऊंचे होने चाहिए, और मतलब बहुत ऊंचे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए खुशियों के, लेकिन क्या, पाँव पृथ्वी पर टिके हों। लेकिन इस पर हमारे सपने कैसे होने चाहिए, कैसे, जिनमें सत्यता हो, जो केवल पूरी कल्पना नहीं हो। पाँव पृथ्वी पर टिके होने का मतलब है केवल पूरे सपने नहीं होने चाहिए, ऐसे सपने होने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर सकें, जिनके लिए हम मेहनत कर सकें, हम परिश्रम कर सकें। ऐसा नहीं है कि सपने देखें हम IAS अफसर के और पढ़ाई हम 1-2 घंटे भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो सपना पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसमें जो हरवंश राय बच्चन है वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसे सपने देखने चाहिए जिन्हें हम पूरा कर सकें, जो पृथ्वी से या धरातल से टिके होने चाहिए। ठीक है। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कंटक बच्चों, यहाँ पर कंटक का मतलब होता है कांटा, यानी जो कंटकों का मतलब होता है जो कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियाँ हैं, उनसे हमें यही उनकी जो सीख का जो सम्मान कर ले। मतलब हरवंश राय बच्चन ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो परेशानियाँ आएंगी, उनको देखकर हमें घबराना नहीं है, बल्कि उनको पार करना है, तभी हमें अपनी मंजिल प्राप्त हो सकती है, और हमें हमारे जो स्वप्न हैं वे पूरा हो सकते हैं। अगर हम जो हमारे रास्ते में आने वाली जो कंटक या कांटे हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, अगर इनको हम धैर्यपूर्वक पार कर लेंगे तो हम अपनी मंजिल को या अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।